Good morning, friends. A very warm welcome to all of you to a new session of डिजिटल गुरुकुल। आप लोग सबका डिजिटल गुरुकुल में स्वागत है। दोस्तों, आज मैं एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक जो कि ना सिर्फ मटेरियल साइंस बल्कि केमिस्ट्री और इलेक्ट्रॉनिक्स के फील्ड में बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, जिसे मिलर इंडिसेस कहते हैं, उसके बारे में मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ। ये टॉपिक लगभग जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन है, चाहे गेट हो, पीएससी हो या वेरियस पीएसयू एग्जाम्स हो, सारे एग्जाम्स में बहुत ही इंपॉर्टेंट है और एटलीस्ट एक क्वेश्चन तो इससे आते ही आते हैं। और मैं आप लोगों को इस वीडियो में मिलर इंडिसेस क्या होता है, कैसे मिलर इंडिसेस फाइंड आउट किया जाता है और वेरियस क्वेश्चंस जो कि प्रीवियस ईएससी, गेट या पीएसयू एग्जामिनेशन में मिलर इंडिसेस से पूछे गए हैं, सारी चीज़ों को मैं डिटेल एक्सप्लेन करूंगा। और आप लोगों को विश्वास दिलाना चाहूँगा कि अगर ये वीडियो आप लोग अंत तक देखते हैं तो एक भी क्वेश्चंस जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में कैसा भी क्वेश्चंस हो, आप लोग अटेम्प्ट कर पाएंगे और सही से अटेम्प्ट कर पाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं सबसे पहले मिलर इंडिसेस के बारे में। तो सबसे पहले डेफिनेशन ऑफ द मिलर इंडिसेस। मिलर इंडिसेस होता क्या है? मिलर इंडिसेस आर यूज्ड टू स्पेसिफाई द डायरेक्शन एंड प्लेन्स। ये डायरेक्शन और प्लेन को, कोई भी प्लेन्स को स्पेसिफाई करने के लिए यूज किया जाता है। कौन सा डायरेक्शन है, कौन सा प्लेन है, उसे स्पेसिफाई करने के लिए हमें मिलर इंडिसेस यूज किया जाता है। दिस डायरेक्शन एंड प्लेन्स कुड बी ऑन द लैटिस और इन क्रिस्टल स्ट्रक्चर। ये लैटिस और क्रिस्टल स्ट्रक्चर किसी का भी डायरेक्शन और प्लेन हो सकता है। ठीक है। Next, the number of the indices will be matched with the dimension or the lattice of the crystal. क्लियर है? जैसे कि मान लीजिए वन डायमेंशनल है तो एक इंडेक्स होगा, टू डायमेंशनल है तो दो इंडेक्स होगा। सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो है नोटेशन समरी। मिलर इंडिसेस निकालने के लिए अगर आप लोगों को नोटेशन की सही जानकारी नहीं हो तो आप लोग मिलर इंडिसेस को सही तरह से समझ नहीं सकते हैं और उसे निकाल भी नहीं सकते हैं। तो चलिए नोटेशन की बात करते हैं। तो सबसे पहले इस जो राउंड ब्रैकेट होता है या इसे पैरेंथेसिस भी कहते हैं, वो रिप्रेजेंट करता है मिलर इंडिसेस। और इसके अंदर जो कोमा होता है उसका स्पेसिफिक मीनिंग होता है। अगर ये कोमा डालते हैं तो ये किसी प्लेन को शो करता है, उसके कोऑर्डिनेट को शो करता है। अगर कोमा नहीं डालते हैं तो ये शो करता है आपका मिलर इंडिसेस। नॉर्मली जो होता है मोस्टली केसेस में मिलर इंडिसेस में जो होता है वो स्मॉल ब्रैकेट, राउंड ब्रैकेट और ये जो कहते हैं पैरेंथेसिस के अंदर होता है और कोई कॉमा नहीं होता है। इस बात का खास ध्यान रखिएगा। ठीक है। नेक्स्ट जो है आप लोगों को चलिए दिखाते हैं इंपॉर्टेंट थिंग। नेगेटिव नंबर अगर आपको शो करना हो किसी डायरेक्शन का और तो उसे डिनोट किया जाता है बार से। किसी नंबर के ऊपर जो लाइन होता है उसे बार कहते हैं, आप लोगों को पता होगा। जैसे कि सपोज कीजिए ये एक्स कोऑर्डिनेट है, ये वाई कोऑर्डिनेट है। वाई कोऑर्डिनेट में ये नेगेटिव डायरेक्शन है -2, तो इसे अगर मिलर इंडिसेस में रिप्रेजेंट करना होगा तो ये आप लोगों को पता होगा, ये स्क्वायर ब्रैकेट अंडर स्क्वायर ब्रैकेट 4 और पार्ट 2 से आप लोग रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो डिफरेंट काइंड ऑफ ब्रैकेट्स हैव डिफरेंट स्पेसिफिक मीनिंग। मिलर इंडिसेस में ब्रैकेट्स का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है और डिफरेंट ब्रैकेट जो होते हैं डिफरेंट स्पेसिफिक मीनिंग शो करते हैं। इसलिए ब्रैकेट की जानकारी होना आप लोगों को बहुत जरूरी है। तो चलिए मैं बताता हूँ ब्रैकेट्स का क्या इंपॉर्टेंस है। ये जो आप लोग देख रहे हैं राउंड ब्रैकेट या पैरेंथेसिस, ये राउंड ब्रैकेट और पैरेंथेसिस शो करता है प्लेन। ठीक है। नेक्स्ट जो है ये आप लोग जो देख रहे हैं स्क्वायर ब्रैकेट, इसे कहते हैं स्क्वायर ब्रैकेट अंडर HKL, ये रिप्रेजेंट करता है डायरेक्शन को। अगर स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर अगर कोई लिखा हुआ हो तो वो डायरेक्शन को शो करेगा। अगर यहाँ देखिए अगर पैरेंथेसिस के अंदर या राउंड ब्रैकेट के अंदर शो करता है तो वो प्लेन को शो करेगा। नेक्स्ट वन, अगर ये आपको पता है कर्ली ब्रैकेट या ब्रेसेस है, कर्ली ब्रैकेट या ब्रेसेस के अंदर अगर आपका शो करता है तो ये फैमिली ऑफ द डायरेक्शंस होगा। नेक्स्ट जो है इंपॉर्टेंट, ये आई थिंक मैंने स्किप कर दिया। ये जो है एंगल ब्रैकेट है, ये रिप्रेजेंट करता है फैमिली ऑफ द डायरेक्शन। एंगल ब्रैकेट के अंदर अगर रहता है तो फैमिली ऑफ द डायरेक्शन। बहुत सारे एग्जाम्स में ये पूछा जाता है, इसलिए आप ध्यान से देखिए कि कौन से ब्रैकेट क्या शो करता है। आप लोगों को क्वेश्चन दे देगा इसके अंदर सपोज कीजिए 001 और अगर ये दे दे एंगल ब्रैकेट, ये क्या शो करता है? प्लेन, फैमिली ऑफ द डायरेक्शन और कुछ भी दे देगा तो आप लोगों को बताना होगा। ठीक है। नेक्स्ट जो है प्रॉपर्टी ऑफ द मिलर इंडिसेस, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मिलर इंडिसेस का प्रॉपर्टी क्या होता है? मिलर इंडिसेस इक्वली स्पेस्ड पैरेलल प्लेन आर सेम। इक्वली स्पेस्ड पैरेलल प्लेन होगा तो सेम होगा और अगर वो पास करेगा ओरिजिन से तो वो शो करेगा मिलर इंडिसेस का प्लेन पैरेलल टू इट। ठीक है।
नेक्स्ट जो है अगर वो परपेंडिकुलर टू ईच अदर हो तो h1s2 प्लस k1k2 प्लस l1l2 इक्वल टू 0 होगा। ठीक है। नेक्स्ट जो है पैरेलल प्लेन हैविंग लो इंडेक्स नंबर आर वाइडली सेपरेटेड टू ईच अदर, और क्या होगा हैविंग, अगर वो वाइडली सेपरेटेड होगा तो उसमें हाई इंडेक्स नंबर होगा। ठीक है। नेक्स्ट जो है इंपॉर्टेंट थिंग जो होगा, सारे मेंबर्स और फैमिली जो होते हैं वो कोई जरूरी नहीं है कि पैरेलल हो। ठीक है। All members of the family of the planes or direction are not necessarily to be parallel to each other. नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग जो है प्रोसीजर, कैसे आप लोगों को फाइंड आउट करना है, कैसे मिलर इंडिसेस निकालना है, उसके बारे में मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ। तो मिलर इंडिसेस निकालने से पहले आप लोगों को एक बात का ध्यान रखना पड़ेगा कि इसे निकालने के लिए सबसे पहले हम लोगों को ड्रॉ करना होता है कोऑर्डिनेट, उसके बाद उसके ऊपर सिंपल यूनिट क्यूबिक सेल। तो इस कोऑर्डिनेट जो हम लोग लेते हैं वो कोऑर्डिनेट होता है राइट हैंडेड कोऑर्डिनेट सिस्टम, और राइट हैंडेड कोऑर्डिनेट सिस्टम के बारे में आप लोगों को पता होगा, अगर कोई भी दो कोऑर्डिनेट को हम लोग मल्टीप्लाई में क्रॉस प्रोडक्ट करते हैं तो रिजल्ट उसका थर्ड के अनुसार होता है, थर्ड आता है। सपोज कीजिए ये दो कोऑर्डिनेट एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट, एक्स क्रॉस वाई अगर करते हैं तो हम लोगों को जेड मिलता है, वाई क्रॉस जेड करेंगे तो एक्स मिलेगा, जेड क्रॉस एक्स करेंगे तो वाई मिलेगा। तो इसके लिए हम लोगों को ड्रॉ करना होता है यूनिट क्यूब, और यूनिट क्यूब के बारे में आप लोगों को पता होगा, यूनिट क्यूब इज ए क्यूब हुज ईच साइड ऑफ द यूनिट लेंथ इज ऑफ यूनिट डायमेंशन। हर जो लेंथ होगा, हर साइड होगा, वो जो होगा यूनिट डायमेंशन होगा। तो चलिए एक आप लोगों को दिखाता हूँ एक इमेज। ये देखिए ये कोऑर्डिनेट है एक्स कोऑर्डिनेट, ये वाई कोऑर्डिनेट और ये जेड कोऑर्डिनेट। एक्स कोऑर्डिनेट का डायमेंशन जो है 1 0 0 है, ठीक है, और y कोऑर्डिनेट का 0 और z कोऑर्डिनेट का 0। x में जो यहाँ कट कर रहा है किस पे, 1 पे कट कर रहा है। तो प्रोसीजर क्या होगा फाइंड आउट करने का, वो होगा फर्स्ट जो स्टेप होगा उसका आइडेंटिफाई करना होगा आपको प्लेन इंटरसेप्ट ऑन एक्स वाई जेड एक्सिस, सबसे पहले कि किस प्लेन पे वो इंटरसेप्ट कर रहा है एक्स वाई और जेड एक्सिस में, सबसे पहले ये फाइंड आउट कीजिए। उसके बाद आप लोगों को स्पेसिफाई इंटरसेप्ट इन द फ्रैक्शनल कोऑर्डिनेट में आप लोगों को स्पेसिफाई करना है, और नेक्स्ट क्या करना है आप लोगों को उसका रेसिप्रोकल लेना है, और जो उसका रेसिप्रोकल होगा वही उसका नेक्स्ट मिलर इंडिसेस होगा फाइनली। तो चलिए आप लोगों के जो डाउट्स हैं वो मैं एक एग्जांपल के थ्रू क्लियर करने की कोशिश करता हूँ। चलिए ये ही एग्जांपल लेता हूँ। इसका कोऑर्डिनेट देखिए, एक्स कोऑर्डिनेट है 1 0 एंड 0। तो इसका सबसे पहले आप लोगों को स्टेप 1 क्या करना है, आप लोगों को इसका इंटरसेप्ट निकालना है। इंटरसेप्ट मींस आप लोगों को देखना है कि एक्स कोऑर्डिनेट में कहाँ कट कर रहा है, वाई कोऑर्डिनेट में और जेड कोऑर्डिनेट में कहाँ पे कट कर रहा है। तो चलिए देखते हैं एक्स कोऑर्डिनेट में कट कर रहा है कहाँ, 1 पे। वाई कोऑर्डिनेट में कहाँ कट कर रहा है, ये तो वाई कोऑर्डिनेट के पैरेलल है इसलिए वाई कोऑर्डिनेट कट नहीं कर रहा है, इसलिए इसका इंटरसेप्ट क्या होगा, वाई कोऑर्डिनेट में इंफिनिटी। और जेड कोऑर्डिनेट में भी ये कट नहीं कर रहा है, इसलिए जेड कोऑर्डिनेट में भी इसका इंटरसेप्ट क्या होगा, इंफिनिटी। तो हम लोग इंटरसेप्ट में लिख सकते हैं एक्स एक्सिस के लिए 1, वाई एक्सिस के लिए इंफिनिटी एंड जेड एक्सिस के लिए इंफिनिटी। ठीक है। तो नेक्स्ट क्या है, स्टेप 2 आपको क्या करना है, बस 2 ही स्टेप है, बहुत ही इजी है, आप लोगों को कोई परेशानी नहीं होगी। आपको क्या करना है, इसका रेसिप्रोकल ले लेना है इंटरसेप्ट का। ठीक है। तो रेसिप्रोकल लीजिए, एक्स एक्सिस का 1 का रेसिप्रोकल 1/1 क्या होगा, 1 हो जाएगा। रेसिप्रोकल 1/इंफिनिटी तो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। नेक्स्ट 1/इंफिनिटी सिमिलरली 0 हो जाएगा। तो रेसिप्रोकल ऑफ x इंटरसेप्ट 1/1 इक्वल टू 1, रेसिप्रोकल ऑफ y इंटरसेप्ट 1/इंफिनिटी इक्वल टू 0 एंड रेसिप्रोकल ऑफ z इंटरसेप्ट 1/इंफिनिटी इक्वल टू 0। एंड थर्ड स्टेप जो है आप लोगों को डायरेक्टली क्या करना है, मिलर इंडिसेस लिख देना है अंडर द पैरेंथेसिस h, k and l। h represent the reciprocal of x axis intercept, k represent the reciprocal of y axis intercept and l represent the reciprocal of z axis intercept। कोई परेशानी नहीं है। देखिए आंसर क्या हो जाएगा, सो h k l इक्वल टू 1 0 and 0। इसे रीड करना है 1 0 0, और इसको 1 0 0 को 100 आपको रीड नहीं करना है। ठीक है। चलिए एक नेक्स्ट और क्वेश्चन, थोड़ा डिफिकल्ट क्वेश्चन मैं ट्राई करता हूँ जो कि गेट में आ चुका है, कि आप लोगों को कोऑर्डिनेट दिया हुआ है फ्रैक्शन में 1/3 0 0, एक्स कोऑर्डिनेट एक्स है, ये वाई है और ये जेड कोऑर्डिनेट है। 1/3 0 0, वाई का जो है वो जो कोऑर्डिनेट है वो 0 2/3 0 है, एंड जेड का जो कोऑर्डिनेट है वो 0 1 0। आप लोगों को इसका मिलर इंडिसेस फाइंड आउट करना है। अगर इसके करते हैं तो इस टाइप का हम लोग का आता है। तो स्टेप 1 जो जैसे मैंने बताया क्या करना है, आप लोग इंटरसेप्ट फाइंड आउट करना है। इंटरसेप्ट के लिए एक्स एक्सिस में आप लोग देखिए, एक्स एक्सिस का इंटरसेप्ट क्या है 1/3, वाई एक्सिस का इंटरसेप्ट क्या है 2/3 एंड जेड एक्सिस का इंटरसेप्ट क्या है 1। वेरी इजी। तो आप लोग डायरेक्टली लिख देना है एक्स एक्सिस 1/3, वाई एक्सिस 2/3 एंड जेड एक्सिस इज 1। नेक्स्ट स्टेप मैंने जैसे बताया आप लोगों को क्या करना है, इंटरसेप्ट का रेसिप्रोकल ले लेना है।
तो ये देखिए x एक्सिस का इंटरसेप्ट, इसका 1/3 का रेसिप्रोकल लीजिएगा तो 1/3 बाय 1 हो जाएगा, 1/1/3 हो जाएगा तो 3 हो जाएगा, 1 का y का क्या हो जाएगा 1/2/3, z का 1/1 हो जाएगा। तो आप ये हो जाएगा 3, 3/2 एंड 1। कोई प्रॉब्लम नहीं है, सिर्फ आपको 1 से डिवाइड कर देना है, बस रेसिप्रोकल निकाल देना है। नेक्स्ट क्या करना है आप लोगों को, मिलर इंडिसेस जो निकालना। आप लोगों को पता है मिलर इंडिसेस क्या होता है, कुछ नहीं, रेसिप्रोकल ऑफ द इंटरसेप्ट होता है। सो वी हैव टू गेट 3, 3/2 एंड 1। बट यहाँ पे एक प्रॉब्लम है कि हम लोग जो मिलर इंडिसेस लेते हैं, मिलर इंडिसेस हमेशा हम लोग इंटीजर में लेते हैं, पर यहाँ पे हम लोग को देख रहे हैं फ्रैक्शन में दिख रहा है। तो आप लोगों को क्या करना है, कुछ नहीं, इसके लिए आप लोगों को इस फील्ड से 2 से मल्टीप्लाई कर देना है, ठीक है। 2 से मल्टीप्लाई कीजिए आप लोग, तो HKL 2 से मल्टीप्लाई कीजिए, 3 × 2 6, 3 × 3/2 = 3 एंड 3 × 1 = 3। तो आंसर हो जाएगा 6। इस टर्म को 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो आंसर आपका जो आ जाएगा वो आ जाएगा HKL अंडर पैरेंथेसिस 632। ये आपका आंसर है मिलर इंडिसेस का। चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं, आप लोग अगर कोई डाउट हो तो ये देखिए, ये कोऑर्डिनेट है, x कोऑर्डिनेट, y कोऑर्डिनेट एंड z कोऑर्डिनेट। y कोऑर्डिनेट में आपका जो दिया हुआ है कोऑर्डिनेट दिया हुआ है 0 1 0। तो आप लोग को क्या निकालना है, इंटरसेप्ट निकालना है, बहुत इजी है। x कोऑर्डिनेट का आप लोग देखिए क्या है, x कोऑर्डिनेट क्या है, देखिए पैरेलल है, इसलिए कहीं कट नहीं कर रहा, 0 है, कहीं कट नहीं कर रहा है, इसलिए कहाँ क्या होगा, इंफिनिटी होगा। y कहाँ पे कट कर रहा है, 1 पे दिया हुआ है, 1 पे, और z भी क्या है, पैरेलल, इसलिए z भी कहाँ इंटरसेप्ट होगा, इंफिनिटी पे। तो आपका इंटरसेप्ट क्या हो जाएगा, x कोऑर्डिनेट का इंफिनिटी, y कोऑर्डिनेट का 1 और z कोऑर्डिनेट का इंफिनिटी, ठीक है। देखिए यहाँ पे x एक्सिस के लिए इंफिनिटी, y एक्सिस के लिए 1 एंड z एक्सिस के लिए इंफिनिटी। नेक्स्ट स्टेप क्या आप लोगों को पता होगा, रेसिप्रोकल निकाल देना है, कुछ भी नहीं है। तो रेसिप्रोकल ऑफ 1/∞, रेसिप्रोकल ऑफ 1/1 एंड रेसिप्रोकल ऑफ 1/∞। तो क्या हो जाएगा 0 1 एंड 0। और जो रेसिप्रोकल होता है इंटरसेप्ट का वही तो होता है मिलर इंडिसेस। तो मिलर इंडिसेस क्या हो जाएगा, HKL अंडर पैरेंथेसिस 0 1 एंड 0। बस वेरी इजी। नेक्स्ट क्या इंपॉर्टेंट चीज है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे गेट PSU और ES एग्जाम में पूछा गया है कि फैमिली ऑफ डायरेक्शंस के बारे में। सो आप लोगों को इसकी जानकारी होना बहुत जरूरी है। तो चलिए शुरू करने से पहले मैं आप लोगों को बता दूं डेफिनेशन क्या होता है फैमिली ऑफ द डायरेक्शंस की। फैमिली ऑफ द डायरेक्शन कुछ भी नहीं है, ये सेट ऑफ डिफरेंट कोऑर्डिनेट है, ठीक है। डिफरेंट जो हम लोग के मिलर इंडिसेस आते हैं उसका एक सेट है, उसके सेट को हम लोग एक डिफरेंट सेट को एक सिंबल से हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं, उसी को फैमिली ऑफ डायरेक्शंस कहते हैं। डिफरेंट फैमिली के जो है डायरेक्शंस को, जो डायरेक्शंस मींस मिलर इंडिसेस, डिफरेंट मिलर इंडिसेस के फैमिली को हम लोग जो रिप्रेजेंट करते हैं उसी को फैमिली ऑफ द डायरेक्शंस कहते हैं। तो चलिए दिखाता हूं मैं आपको, जैसे कि ये जो है एंगल ब्रैकेट है, एंगल ब्रैकेट के अंदर जैसे कि आप लोग देख रहे हैं 1 0 and 0। सो मेंबर ऑफ द फैमिली ऑफ द क्यूबिक लैटिस क्या होगा, इसके अंदर 1 0 0 1 बार 0 0 1 0 1 बार 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1 बार। इन ये सारे फैमिली है, इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे 1 0 0 अंदर जो होगा एंगल ब्रैकेट। सिमिलरली अंदर एंगल ब्रैकेट 1 1 0 को इन सारे फैमिली से रिप्रेजेंट करेंगे और 1 1 1 अंडर एंगल ब्रैकेट को इन सारे फैमिली से रिप्रेजेंट करेंगे। तो कोई कंफ्यूजन होने की जरूरत नहीं है। अगर आप लोगों को ये फैमिली पूछे कि इनका ये दे दे कि इसका क्या होगा, तो ये आप लोग लिख सकते हैं। इसके अंदर किसी को दे दे कि इसका फैमिली क्या होगा, तो आप लोग लिख सकते हैं, सारी चीज कोई प्रॉब्लम नहीं है। नेक्स्ट जो है इंपॉर्टेंस ऑफ मिलर इंडिसेस। तो इंपॉर्टेंस क्या है आप लोगों को पता होगा, क्या काम आता है नोटेशन सिस्टम के लिए, क्या काम आता है नोटेशन के लिए, काम आता है नोटेशन सिस्टम फॉर एटॉमिक प्लेन्स के नोटेशन के लिए काम आता है, ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज के लिए काम आता है, रिएक्टिविटी के लिए काम आता है, सरफेस टेंशन के लिए काम आता है और डिस्लोकेशन के लिए जो होता है मिलर इंडिसेस बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट जो है यूजेस ऑफ मिलर इंडिसेस। मिलर इंडिसेस के यूज कहाँ होता है, हम लोग मिलर इंडिसेस के यूज करते हैं इंटरप्लेन स्पेसिंग के लिए। यहाँ से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जैसे क्वेश्चन आते हैं कि इंटरप्लेन स्पेसिंग फाइंड आउट करने के लिए। तो चलिए सबसे पहले इंटरप्लेन स्पेसिंग का फॉर्मूला मैं देख लेता हूँ। डी स्पेसिंग इक्वल टू ए जो है रिप्रेजेंट करता है क्यूब के साइड्स को, ए अपॉन रूट अंडर, ये होल रूट अंडर है, ए अपॉन होल रूट अंडर एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर होगा। और एच के आप लोगों को पता होगा क्या रिप्रेजेंट करता है, मिलर इंडिसेस रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। तो रूट अंडर एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, और ए जो है साइड ऑफ द क्यू होगा, डी स्पेसिंग इक्वल टू आप लोग डायरेक्टली यहाँ से निकाल सकते हैं। तो चलिए अगर आप लोगों को थोड़ा कंफ्यूजन है तो मैं एक एग्जांपल के थ्रू आप लोग को कंफ्यूजन में क्लियर कर दूं। क्वेश्चन है, इफ यू हैव ए क्रिस्टल स्ट्रक्चर whose side of the cube is a equal to 0.361 nanometer and planes equal to 220, find the spacing। आप लोग स्पेसिंग निकालना है, कोई प्रॉब्लम नहीं है।
यहाँ पे देखिए ए दिया हुआ है आप लोगों को और एच ये है, एल ये है और के ये है। आप लोगों को सिंपली क्या करना है, रूट अंडर एच स्क्वायर के स्क्वायर एल स्क्वायर और ऊपर क्या करना है, ए ओपन कर देना है 0.361। चलिए देखते हैं, देखिए सेम डी स्पेसिंग इक्वल टू ए ये है, ये एच ये क्या है आपका के, ये एल है, स्क्वायर कर दीजिए, आंसर जो आएगा आप लोगों का 0.128 नैनोमीटर आएगा। तो चलिए कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और देखते हैं जो प्रीवियस आईएएस एग्जाम्स में पूछे गए हैं। ये आईएएस 1999 में पूछा गया है एग्जाम से। फाइंड आउट करना क्या है, द सेट ऑफ द मिलर इंडिसेस ऑफ द प्लेन शोन इन द गिवन फिगर इज, आपको को इसका मिलर इंडिसेस निकालना है। तो जैसे मैंने बताया था, आप लोग देखिए एक बार, पॉज कीजिए वीडियो को और सॉल्व करने की कोशिश कीजिए, जैसे मैंने प्रीवियसली आप लोगों को बताया था मिलर इंडिसेस निकालने के लिए। तो कोई बड़ी बात नहीं है, देखिए कोशिश कीजिए। तो यहाँ पे अगर आप लोग देखेंगे तो एक्स एक्सिस को आप लोग देखिए नेगेटिव डायरेक्शन में है, तो एक्स एक्सिस जो होगा कोऑर्डिनेट -1, वाई एक्सिस का इंफिनिटी, देखिए पैरेलल टू वाई एक्सिस है, वाई एक्सिस का इंफिनिटी और जेड एक्सिस का भी इंटरसेप्ट इंफिनिटी होगा। सबसे पहले इंटरसेप्ट निकालना है, तो इंटरसेप्ट निकाल लिए, कितना हो गया -1, इंफिनिटी एंड इंफिनिटी। सेकंड क्या करना है, कुछ नहीं, उसका रेसिप्रोकल निकाल देना है। रेसिप्रोकल क्या होगा, 1 का रेसिप्रोकल 1/1 1 होगा, और सेकंड इंफिनिटी 1/इंफिनिटी इक्वल टू 0 होगा, सेकंड 1/इंफिनिटी अगेन 0 होगा। आंसर क्या हो जाएगा आप लोगों को पता है, 1 0 0। देखिए देखिए सही है। इंटरसेप्ट ऑन एक्स एक्सिस क्या होगा, एक्सिस है -1, आप लोगों को बताया, जैसे बताया मैंने -1 इंफिनिटी, देखिए इंफिनिटी वाई एक्सिस का और जेड एक्सिस का भी इंफिनिटी निकाल लिए। उसके बाद रेसिप्रोकल निकाल लिए, और रेसिप्रोकल ही तो इसका मिलर इंडिसेस होता है, तो आंसर क्या हो जाएगा आप लोगों का 1 0 0। ठीक है, तो कंफ्यूजन नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए जो 1999 में पूछा गया है क्वेश्चन आईएएस 1999 में, कि ए यूनिट सेल ऑफ क्रिस्टल इज शोन इन द गिवन फिगर ऑफ द मिलर इंडिसेस इन द डायरेक्शन, इससे भी आपको मिलर इंडिसेस निकालना है। तो देखिए यूनिट क्यूबिक लैटिस स्ट्रक्चर को यहाँ से एक्स कोऑर्डिनेट, वाई कोऑर्डिनेट और जेड कोऑर्डिनेट को देखिए, यहाँ से देखिए एक्स में आपको देखिए एक्स में क्या है 1/2 होगा, इंटरसेप्ट वाई में क्या होगा 1 होगा, और जेड में क्या होगा इंफिनिटी होगा। तो इंटरसेप्ट को रेसिप्रोकल कीजिए, 1/2 का 2 हो जाएगा, ठीक है, और y कोऑर्डिनेट का 1/1 में 1 हो जाएगा और 1/इंफिनिटी का 0 हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा 2 1 0। वेरी इजी, कुछ करना ही नहीं है आप लोग, डायरेक्ट 1 मिनट में आप आंसर, 1 सेकंड लगे आंसर करने के लिए, तो आंसर इज सी। ठीक है, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है ये आईएएस 2010 में पूछा गया है। तो आप लोगों के लिए ये असाइनमेंट है कि आप लोग इसे सॉल्व कीजिए और कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट कीजिए। और दोस्तों मैं आने वाले वीडियो में बाकी जो भी टॉपिक्स हैं इंजीनियरिंग मैकेनिकल का और बाकी मटेरियल साइंस के कवर करने की कोशिश करूंगा। अगर आप लोगों को मेरा वीडियो पसंद आया तो जरूर से जरूर लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए और बेल बटन पे दबाइए, क्योंकि आप लोगों को नोटिफिकेशन मिल जाएगा कि मैं कौन सा वीडियो अपलोड कर रहा हूँ। और मैं विश्वास दिलाता हूँ कि अगर आप लोग ये वीडियो ठीक से देखे होंगे, समझ सके होंगे, तो आप लोगों को कोई भी क्वेश्चन इससे बाहर नहीं आएगा, चाहे एएस का एग्जाम हो, ईएस का एग्जाम हो, कोई भी पीएसयू एग्जाम हो या गेट हो, कोई भी एग्जाम हो, इससे बाहर क्वेश्चन आ ही नहीं सकता है। ठीक है, सो आप लोग थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो, और आप लोग जरूर से जरूर सब्सक्राइब कीजिए और मेरे आने वाले वीडियो को जरूर देखें।